हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेंट्रल एकेडमी। तो जैसे कि आप जानते हैं, आपके बीपीएससी टीआरई 3.0 का 1 to 5 और 6 to 8 का जो एग्जाम हुआ था कैंसिल हो चुका है। और जो आपका 5 अप्रैल को एग्जाम होने जा रहा था वो भी अभी नहीं होगा, वो भी कैंसिल हो चुका है। आई थिंक आपका जो एग्जाम है 1 से 2 महीने के अंदर में एग्जाम ले लिया जाएगा, क्योंकि इधर तो आपका एग्जाम होगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे फेस्टिवल पड़ रहे हैं, इस कारण आपका एग्जाम इधर नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोगों के पास थोड़ा सा अभी समय है, तो इसलिए आप लोग अभी अच्छे से तैयारी अपनी स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि अब जो एग्ज़ाम में आई थिंक क्वेश्चन बनाए जाएंगे वो और भी टफ बनाए जाएंगे। ठीक है ना, लेवल बढ़ा दिया जाएगा, तो इस कारण आप लोग और अच्छे से अपनी तैयारी कीजिएगा। तो आज हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन से देखेंगे, और उसके जो है डिटेल में पूरा क्वेश्चन और आंसर हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पूरा डिटेल में हम देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कैसे है इसमें। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगे तो क्या कहते हैं, वीडियो लाइक कर दीजिएगा और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरा जो भी वीडियो आए आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है ना, तो चलिए देख लेते हैं। इसमें आपका है इंडियन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है। तो जो है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है, इसमें इंडियन एसोसिएशन ने किसका गठन करके राष्ट्रीय चेतना बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। तो आंसर में रहेगा इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसमें इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, इसका आंसर है इंडियन नेशनल कांग्रेस होगा। पूरा डिटेल में है, बस जो है एडिशनल पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट है, हम उसी पॉइंट को ही जोड़े हैं पीडीएफ में, तो इसलिए आप लोग एक भी पॉइंट मत छोड़िएगा और आप लोग अच्छे से देखिएगा जरूर। ठीक है ना, तो इसमें आप लोग सारा देख लीजिएगा। वास्तव में भारतीय राष्ट्रीय जागरण और राजनीति चेतना के विकास की नींव रखी थी, जो अंततः 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के रूप देखा गया था। ठीक है, और अगला देखेंगे, जैसे कि दूसरा नंबर 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था। तो इसमें से जो है दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। और एडिशनल पॉइंट में आप लोग सारे पॉइंट देख लीजिएगा, क्योंकि कोई भी पॉइंट इसमें से पूछा जा सकता है, और इसमें से 3 से 4 पॉइंट जो है वो एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इम्पॉर्टेंट भी है। तो आप लोग जो है सारा पॉइंट अच्छे से देखिएगा। ठीक है, तो इसमें है आपका दादा भाई नौरोजी द्वारा 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में स्वराज का झंडा फहराया गया था। जैसे कि यहाँ पे दूसरा एडिशनल पॉइंट है, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ऑलमेंड ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। दूसरा है, वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। ठीक है, और अगला है, उन्होंने वर्ष 1885 में लंदन इंडियन सोसाइटी और वर्ष 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। और जो यहाँ पे है, ये 3 यार यानी 1886 कोलकाता सत्र, 1893 लाहौर सत्र और 1906 में कोलकाता सत्र में अध्यक्ष बने थे। ठीक है, तो आप लोग ये सारे पॉइंट अच्छे से देख लीजिएगा। आगे देखते हैं हम लोग। अगला 1918 में मोल्ट सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रूप अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष जयकर और चिंतामणि टूट गए, जिन्होंने गठन किया। ठीक है, तो इंडियन नेशनल हो जाएगा, नेशनल लिबरेशन फेडरेशन का हो जाएगा। इसने जो है 1919 में इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन बनाने वाले उदारवादी नेताओं के साथ जो है कांग्रेस में एक विद्वता पैदा की, जो कि हालांकि सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में कांग्रेस के कुछ जो है दिग्गज नेताओं ने सुधारों को स्वीकार कर लिया और जो कांग्रेस छोड़ दी थी, और यह जो गुट था वो बाद में उदारवादी के रूप में जाना गया। तो इसे ही इंडियन लिबरेशन फेडरेशन की स्थापना कहते हैं, तो किया गया था। ठीक है, तो आप लोग ये सारे पॉइंट देख लीजिएगा। अगला देखेंगे, यहाँ पे कांग्रेस में उदारवादियों पर आपेच पर सुरक्षित वाल्व सिद्धांत का किसने प्रयोग किया। तो किसने किया था, लाला लाजपत राय ने। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, सेफ्टी वाल्व थ्योरी में कहा गया कि अंग्रेजों ने देश में राजनीतिक स्थिति को देखा था, जिससे 1857 के विद्रोह की तर्ज पर जो है एक विद्रोह हुआ, और वो ऐसी स्थिति से बचना चाहते थे। अगला है पॉइंट में देख लीजिएगा, लाला लाजपत राय ने यंग इंडियन में सेफ्टी वाल्व थ्योरी का इस्तेमाल किया और कहा कि लॉर्ड इर्विन के लोग दिमाग की उपज है। अगला है पॉइंट यहाँ पे, लाला लाजपत राय एक चरमपंथी थे और सेफ्टी वाल्व थ्योरी में विश्वास करते थे।
और इस सिद्धांत का उपयोग करने के लिए नरमपंथियों द्वारा उन पर हमला किया गया था। तो यही कारण था। सुरक्षित वाल्व सिद्धांत का किसने प्रयोग किया था? तो लाला लाजपत राय ने किया था। आगे देखेंगे, आगे है आपका यहाँ पे इसकी अध्यक्षता के अंतर्गत मार्च 1940 में रामगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ। तो पहला यहाँ पे आंसर में रहेगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा। ठीक है, 1940 में रामगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है 53वां अधिवेशन हुआ, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा। और यहाँ पे 6 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? तो 1929 ईस्वी लाहौर में। अगला है यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? ये वाला आपको हो गया था 1929 ईस्वी लाहौर में। तो जैसे कि यहाँ पे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है 19 दिसंबर 1929 को ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज प्रस्ताव जो है लाहौर अधिवेशन में पारित किया था। और जो यहाँ पे अगला है जवाहरलाल नेहरू ने दिसंबर 1929 में लाहौर शहर में अपने वार्षिक अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। कौन? जवाहरलाल नेहरू ने। अगला है 26 जनवरी 1930 को एक सार्वजनिक घोषणा की थी, एक दिन जिसे कांग्रेस पार्टी ने भारतीयों से स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का आग्रह किया था। तो ये सारे पॉइंट आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा और इसका PDF हम आपको दे देंगे, पुट ऑन कर देंगे नीचे यहाँ पे। और अगला देखेंगे, यहाँ पे है आपका 7वां नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। आई थिंक आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन तो पता ही होगा, एनी बेसेंट हो जाएगा। अगला है आपका एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। उन्होंने जो है 1917 के कोलकाता अधिवेशन के कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। और यहाँ पे अगला है, वह आयरिश मूल की थी और उन विदेशियों में से एक थी जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और अगला टॉपिक है यहाँ पे जो है वह एक समाजशास्त्री, थियोसोफिस्ट और समाज सुधारक और भारतीय स्वशासन की पक्षकार थी। ठीक है, और अगला है बेसेंट ने पहली बार जो है 1893 में भारत का दौरा किया और बाद में भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन में शामिल होकर यहीं बस गई थी। और 1916 में उन्होंने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की, जिसकी वो अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, तो ये सभी जो है टॉपिक आप लोग देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चन यहाँ पे से ऐसे ही बनते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट है वही यहाँ पे मैंने PDF में रखा हुआ है। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी में आयोजित किया गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास जी थे। ठीक है, और 9 नंबर में है 1929 ईस्वी में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा आपका, जवाहरलाल नेहरू। अगला देखेंगे, जवाहरलाल नेहरू दिसंबर 1929 में लाहौर शहर में अपने वार्षिक सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। और 19 दिसंबर जो है 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने लाहौर अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता प्रस्ताव पारित किया। और जो है 26 जनवरी 1930 को एक सार्वजनिक घोषणा की गई, एक ऐसा दिन जिसे कांग्रेस पार्टी ने भारतीयों ने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का आग्रह किया। और अगला है 1929 में जो है भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हायरिन ने एक अस्पष्ट घोषणा की, जिसे इरविन घोषणा कहा जाता है। तो यहाँ पे इसे पूछा जा सकता है कि इन्होंने किया हुआ था अस्पष्ट घोषणा, तो लॉर्ड इरविन। तो आप लोग ऐसे ही ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, कैसे भी करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला देखेंगे, नरम पंक्तियों द्वारा उपयोग में लाई गई प्रार्थना याचिका और विरोध की पद्धति को गरम दल के नेताओं ने क्या नाम दिया था? तो भिक्षावृत्ति की राजनीति दिया था। और जो गरम दल के नेता अरविंद घोष थे वो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल तथा लाल लाजपत राय स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में लागू करना चाहते थे। ठीक है, और जबकि नरम पंथ में जो है सिर्फ इसे बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे। जो नरम पंथ के लोग थे वो केवल बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे।
अगला है नरम दल की जो शुरुआत हुई थी वो भारत की आज़ादी से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो खेमों में विभाजित होने के कारण हुई, जिसमें एक खेमे में समर्थक बाल गंगाधर तिलक थे और दूसरे खेमे में जो है मोतीलाल नेहरू जी थे। और इनमें सरकार बनाने को लेकर मतभेद था। मोतीलाल नेहरू चाहते थे कि भारत की सरकार अंग्रेजों के साथ कोई संयोजक सरकार ना बने, ठीक है। और जो गंगाधर तिलक थे, सॉरी, वो कहते थे कि अंग्रेजों के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहते थे, ठीक है, जो कि भारत की जनता को धोखा देना होगा, ऐसे सोचते थे वो। इस मतभेद के कारण लोकमान्य तिलक कांग्रेस से निकल गए और उन्हें गरम दल बनाया गया। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे, ठीक है। और बदरुद्दीन तैयब जी 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष थे। तो इन चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है WC बनर्जी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। और दूसरा यहाँ पे है तीसरा दादा भाई जो नौरोजी थे, वो 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के दूसरे अध्यक्ष थे। वे कोलकाता के सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित इंडियन नेशनल एसोसिएशन के सदस्य भी बने थे। और 1888 में जॉर्ज यूलो कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले विदेशी थे, ठीक है। और जो एनी बेसेंट थी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। तो ये सारे टॉपिक आप लोग हाईलाइट हुआ है, आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। चाहे तो आप लोग इससे शॉर्ट करके देख लीजिएगा, नहीं तो या तो आप लोग PDF में देख लीजिएगा, ठीक है, लिंक है नीचे। और अगला यहाँ पे देख लीजिएगा, सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। 12वां नंबर देखेंगे, सूरत विभाजन 1907 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका नियंत्रण हुआ था? तो नरम पंथी का हुआ था।